कोरोना की अगर बात करें तो देश भर में तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। 17,000 के पार ये संख्या पहुंच चुकी है। 2,500 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। हालांकि इस बीच 543 लोगों की मौत हो चुकी है। लॉकडाउन पार्ट 2 में 20 अप्रैल से छूट का ऐलान किया गया है। आपको ये बता दें कि किस राज्य में कहां छूट है और कहां कितनी सख्ती है। दिल्ली में किसी भी तरह की छूट नहीं। एक हफ्ते बाद रियायत पर कोई फैसला हो सकता है। कल ही मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो नए केसेस सामने आए थे उनकी जानकारी दी कि कैसे 700 प्लस रैंडम सैंपलिंग में 186 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए और ये वो लोग थे जिनके अंदर फिलहाल कोई लक्षण भी नहीं दिख रहे थे और इसीलिए देश की राजधानी दिल्ली में अभी कोई रियायत नहीं दी जाएगी। एक हफ्ते बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 10 से ज्यादा केसेस वाले 19 जिलों में किसी भी तरह की कोई ढिलाई नहीं होगी। बाकी जिलों में फैक्ट्री आदि खोलने पर फैसला डीएम पर छोड़ा गया है। आधी रात से एनएचएआई के टोल प्लाजा पर टोल की वसूली भी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ आर्थिक गतिविधियों की छूट दी गई है, लेकिन कुल केसेस महाराष्ट्र में देखिए लगातार बढ़ रहे हैं। 4,203, 223 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान के हॉटस्पॉट और संक्रमण वाले इलाकों में कोई छूट नहीं मिलेगी। बाकी इलाकों में सिंचाई और दूसरे विकास कार्यों की छूट दी जाएगी। और इस वक्त हमारे संवाददाता मौजूद है हमारे साथ। लखनऊ में कुमार अभिषेक मौजूद हैं, दिल्ली में अरविंद ओझा इस वक्त मौजूद है। आपका रुख पहले करेंगे कुमार, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ हिस्सों में रियायतें दी भी गई हैं। क्या और कहां पर किस हद तक छूट मिल रही है, इस पर डिटेल्स दें। देखिए मीनाक्षी, हम इस वक्त लखनऊ में जो विधानसभा सचिवालय है वहां मौजूद हैं और ज्यादातर कर्मचारी इस वक्त अंदर जा चुके हैं, लेकिन ये वो जगह है, एंट्री गेट है जहां से सबको गुजरना है और यहीं पर लोगों की जांच हो रही है, यहीं पर लोगों की स्क्रीनिंग हो रही है, थर्मल स्कैनिंग हो रही है और उसके बाद लोगों को जाने दिया जा रहा है। दरअसल लखनऊ में सिर्फ और सिर्फ जो सचिवालय है उसे खोला गया है और उसकी 1/3 जो कर्मचारी हैं उन्हें आने को अलाउ किया गया है, लेकिन बाकी तमाम जगहों पर 19 जिलों को पूरी तरीके से लॉकडाउन रखा गया है। ऐसे जिले जहां पर अभी तक किसी तरह का कोई केस नहीं मिला है उनमें आज से कई गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। कृषि की गतिविधि शुरू होगी, निर्माण की गतिविधियां शुरू होंगी। जो टोल हाईवे है वहां पर लोग टोल वसूला जाने लगा है और आप देखिए कि चूंकि ये विधानसभा का सचिवालय है, यहाँ लोगों की एंट्री चल रही है और लोग जो भी आ रहे हैं उनकी इसके यहाँ पर स्क्रीनिंग इस वक्त हो रही है। लेकिन डिस्टिलरीज के साथ साथ छोटे छोटे उद्योगों को भी खोलने की तैयारी है और हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की लखनऊ का एकमात्र जगह जहां इस वक्त जांच के बाद लोगों को आने दिया जा रहा है, यानी कि तकरीबन 3,000 जो स्टाफ हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, आज लखनऊ आएंगे। लखनऊ के ये सेक्रेटेरिएट में आ रहे हैं, मंत्री आएंगे और उनके साथ साथ जितने अधिकारी हैं वो तमाम लोग लगातार आ रहे हैं। तो सिर्फ लखनऊ में चूंकि सचिवालय है इसलिए यहाँ पर थोड़ी छूट दिखाई दे रही है। बाकी जितनी जगह है जो जहां पर 10 से ज्यादा मामले हैं उन्हें पूरी तरीके से लॉकडाउन में रखा गया है। हालांकि बाकी गतिविधियों के लिए डीएम तय कर रहे हैं कि किन किन चीजों को खोला जाए, कहां कहां रियायतें दी जाएं। बिल्कुल लौटेंगे कुमार आपके पास और जानकारी के लिए। अरविंद भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरविंद, देश की राजधानी दिल्ली में अभी लॉकडाउन बना रहेगा और अगले एक हफ्ते के बाद जो है वो परिस्थिति को जांचा जाएगा। खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस बात का ऐलान कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। आप जब यहां पर मौजूद हैं और जिस तरह की रैंडम सैंपलिंग हुई 7,000 केसेस की, जिसमें से 186 जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, दिल्ली की परिस्थिति अभी है क्या असल में? देखिए मीनाक्षी, दिल्ली की परिस्थिति ये है, आपको इलाकों की बातें बताता हूँ, उससे आप समझ जाएंगी। जहांगीरपुरी में जैसा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया था, एक ही परिवार के 26 लोगों को हुआ, लेकिन कल जो खबर आई है वो काफी कहीं ना कहीं डराने वाली है। जो तुगलकाबाद एक्सटेंशन है वहां पर 39 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पहले एक शख्स को कोरोना पॉजिटिव हुआ और जो डॉक्टरों से हमारी बात हुई उनका कहना है कि हमने लोगों को समझाया था, उसके बाद भी लोग आपस में इंटरेक्शन कर रहे थे। शायद यही वजह कि 2 गली में 39 लोगों को कोरोना पॉजिटिव हुआ। तो दिल्ली में फिलहाल राहत मिलने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने भी कह दिया कि जो संपूर्ण लॉकडाउन है वो संपूर्ण लॉकडाउन चलेगा। 2000 के ऊपर आंकड़ा कोरोना पॉजिटिव मरीजों का वो बढ़ चुका है। मैं जाकिर नगर में मौजूद हूं, ये तस्वीर देखिए, इस इलाके में भी
5 कोरोना पॉजिटिव मरीज जो है वो पाए गए हैं। उसके बाद ये जो पूरा इलाका है हॉटस्पॉट जोन में इसको तब्दील किया गया है। पूरी तरह से यहाँ पर लोगों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। मीनाक्षी, एक बात और बता दूं, चूंकि मैं जाकिर नगर में हूँ, यहीं से 300 मीटर की दूरी पर ऐसा बताया जा रहा है मौलाना साद अपने एक रिश्तेदार के यहाँ छिपा हुआ है। लेकिन जिस तरह से क्राइम ब्रांच ने कहा है कि वो अपनी जांच कराए, वो जांच नहीं करा रहा है। हॉटस्पॉट जोन में इलाका पूरा तब्दील है। दिल्ली का जो कल इलाका है तुगलकाबाद एक्सटेंशन, वहां और लोगों की जांच कराई जा रही है और टेस्टिंग कराई जा रही है। शायद यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल इन बातों को समझ रहे हैं कि अभी अगर कोई ढिलाई दी जाती है तो शायद जो मामला है वो काफी गंभीर हो सकता है, क्योंकि कई ऐसी गलियां हैं जहां पर पहले एक मरीज थे, उसके बाद धीरे धीरे करके लोग आपस में बातचीत करने लगे। बार बार लोगों को समझाया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लोगों से दूरी बनाए रखें। बावजूद इसके कि इससे आप एग्जाम्पल लगाइए कि लोगों ने लॉकडाउन का पालन नहीं किया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, तो तुगलकाबाद एक्सटेंशन में 39 मरीज हो गए, एक मरीज से बढ़कर 39 मरीज। तो ऐसे में लोगों को समझने की जरूरत है। सरकार जो कह रही है बार-बार और डिटेल लेने के लिए, लेकिन अब मुंबई से भी हम खबर दिखाते हैं, क्योंकि मुंबई रेड जोन है और इसीलिए मुंबई को लॉकडाउन में कोई छूट नहीं है। अकेले मुंबई में कोरोना के 2700 से ज्यादा केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। 132 लोगों की मौत हो चुकी है। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस के चलते महाराष्ट्र को 3 जोन में बांटा गया है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। अब जो रिलैक्सेशन में छूट की जो बात की जा रही है, तो महाराष्ट्र में कुल ऐसे 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको ग्रीन और ऑरेंज जोन्स में आइडेंटिफाई किया गया है। यहां पर कोई कोरोना वायरस के केसेस नहीं है या फिर इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही। अब इन जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पर जो बिजनेस हाउस है वो खुल सकेंगे, लेकिन बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ। जो बिजनेस हाउसेस होंगे उनको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, साथ ही जो उनके वर्कर्स है उनके रहने का और उनके ट्रैवल का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल करने पर महाराष्ट्र में अभी भी पूरी तरीके से बैन है। जो एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं और जो एसेंशियल आइटम्स होती है वो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल कर सकते हैं, उन पर पूरी तरीके से लॉकडाउन पर छूट है। मुंबई की अगर जो बात करें तो मुंबई में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस है। टोटल केसेस की बात करें तो 2700 से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस है और 130 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। तो मुंबई अभी भी पूरी तरीके से रेड जोन में आता है। तो मुंबई में हालात बिल्कुल नहीं बदलेंगे, जैसे सिचुएशन पहले था वैसे ही रहेगा मुंबई में जो हालात।